जय हिंद क्लास, वेलकम बैक अगेन। दिस इज दिवांशु पांडे और आज की इस क्लास का हमारा टॉपिक इंपॉर्टेंट मल्टीनेशनल नेवी एक्सरसाइज और साथ ही साथ हम इंडियन नेवी की 2021 और 2022 में हुई आपकी मल्टीनेशनल और ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज एक साथ कंडक्ट करेंगे और जानेंगे कि इन सभी एक्सरसाइज से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कैसे बन सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं, अपने एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन को और भी बेहतर करने के लिए आप सभी एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स में इनरोल हो जाइए, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहां पर आप डे 1 से लेकर डे 5 तक की सभी तैयारी कर पाएंगे डेली लाइव क्लासेस के थ्रू और अपने एसएसबी इंटरव्यू में रिकमेंडेशन भी ले पाएंगे। शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की अपने पहले मल्टीनेशनल एक्सरसाइज के साथ। ये है आपकी एक्सरसाइज काकाडू। एक्सरसाइज काकाडू को आपका ऑस्ट्रेलिया के द्वारा होस्ट किया जाता है। ये एक प्रकार की आपकी मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जो कि 2018 में इसको पोर्ट ऑफ डार्विन ऑस्ट्रेलिया में कंडक्ट किया गया था और ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा कंडक्ट होने वाली एक ऐसी एक्सरसाइज है जहां पर विश्व के तमाम देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इंडियन नेवी भी इसमें भाग लेती है। ये एक्सरसाइज 1993 से ही चली आ रही है और ये एक तरह की मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी कोमोडो एक्सरसाइज। जैसा कि नाम ही बता रहा है, इस एक्सरसाइज को इंडोनेशिया के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। ये एक्सरसाइज आपकी 2018 में इंडियन ओशियन रीजन और पैसिफिक ओशियन रीजन में कंडक्ट की गई थी, यानी कि इंडो पैसिफिक रीजन में आपके पीस, स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए इंडोनेशिया के द्वारा इस एक्सरसाइज को किया जाता है, जिसका नाम आपका कोमोडो एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज में टोटल आपके 18 पार्टिसिपेटिंग नेशंस भाग लेते हैं। अगली एक्सरसाइज हमारी है माइटी शील्ड, जिसको इजराइल के द्वारा होस्ट किया जाता है। इट इज अ टाइप ऑफ अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जहां पर इंडियन नेवी भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करती है। 2019 की बात करें तो ये एक्सरसाइज आपके नॉर्दर्न इजराइल में कंडक्ट की गई थी, जिसमें आपके टोटल 10 नेवी कंट्रीज शामिल थी। अगली एक्सरसाइज है आपकी कटलेस एक्सप्रेस। काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ये पिछले साल आपकी ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में अमेरिका के द्वारा इसको होस्ट किया गया था, जिसमें इस एक्सरसाइज का मेन मोटो था कि हम अपने पैसिफिक ओशियन में साथ ही साथ इंडियन ओशियन के वेस्ट रीजन में कैसे सिक्योरिटी को इनहेंस कर पाए। नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी आईमैक्स एक्सरसाइज, यानी कि ये एक तरह की मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है और इसको भी अमेरिका ही कंडक्ट करता है। अगर हम 2022 इस साल की बात करें तो इसको फरवरी मंथ में आपके वेस्टर्न इंडियन ओशियन रीजन में कंडक्ट करवाया गया था और इस एक्सरसाइज में आपके विश्व के तमाम देश, खासकर आपके इंडो पैसिफिक रीजन वाली कंट्रीज शामिल थी और ये एक्सरसाइज आपकी टोटल 18 दिनों तक चली थी, जिसको अमेरिका के द्वारा लीड किया गया था। नेक्स्ट एक्सरसाइज का नाम है आपका वेस्टर्न पैसिफिक नेवल सिंपोजियम, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में WPNS एक्सरसाइज कहते हैं। ये एक्सरसाइज भी अमेरिका के द्वारा होस्ट की जाती है और ये इस एक्सरसाइज को अभी हाल ही में आपका वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में कंडक्ट करवाया गया था, जहां पर 19 प्लस कंट्रीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। सभी एक्सरसाइज का मेन मोटो ये होता है कि सभी नेवीज देशों की एक साथ आकर इंटरऑपरेबिलिटी, ज्वाइंटनेस के साथ अपने मैरीटाइम बॉर्डर को कैसे सिक्योर कर सकें। अगली एक्सरसाइज है हमारी रिमपैक। काफी इंपॉर्टेंट है और इसको भी अमेरिका के इंडो पैसिफिक कमांड के द्वारा होस्ट किया जाता है। रिमपैक का फुल फॉर्म रिम ऑफ द पैसिफिक एक्सरसाइज है और इस एक्सरसाइज में हमारी इंडियन नेवी भी पार्टिसिपेट करती है और इसमें टोटल आपका 25 कंट्रीज होती हैं। जैसा कि नाम ही बता रहा है, ये एक्सरसाइज आपके इंडो पैसिफिक रीजन में की जाने वाली सबसे बड़ी एक्सरसाइज है। अगली हमारी एक्सरसाइज है ब्लैक कैरिलियन। ये एक्सरसाइज जैसे आपने देखा कि एक्सरसाइज काकाडू ऑस्ट्रेलिया के द्वारा होस्ट किया जाता है, उसी तरीके से ब्लैक कैरिलियन एक्सरसाइज ऑस्ट्रेलिया होस्ट करती है और पिछले साल नवंबर 2021 में इस एक्सरसाइज को वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया कोस्ट में कंडक्ट किया गया था, जिसमें ब्लू इकोनॉमी के डेवलपमेंट को हम कैसे बढ़ावा दे सकें और अपने इस वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया रीजन को कैसे प्रोटेक्ट कर सकें, जिसमें हमारी इंडियन नेवी भी शामिल थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी सिटमैक्स। जैसा कि नाम ही बता रहा है, ये एक तरह की एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, जिसमें आपका इंडिया, सिंगापुर, थाईलैंड तीनों ही देश शामिल हैं। एस फॉर आपका सिंगापुर, आई फॉर इंडिया और टी फॉर आपका थाईलैंड होता है। इट इज अ टाइप ऑफ अ ट्राइलेटरल एक्सरसाइज और पिछले साल नवंबर 21 में इसको अंडमान सी में कंडक्ट कराया गया था, जिसमें हमारी भारतीय नौसेना की तरफ से
इस एक्सरसाइज में आईएनएस करमुक ने पार्टिसिपेट किया और पिछले साल इसका तीसरा एडिशन आपका कंडक्ट किया गया था अंडमान सी की तरफ। अगली एक्सरसाइज हमारी है IBSA-MAR। जैसा कि नाम ही बता रहा है, इंडिया, ब्राजील और साउथ अफ्रीका के बीच कंडक्ट होने वाली एक मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है और ये एक्सरसाइज तीनों देशों के बीच आपका बाइनरी कंडक्ट हुआ करती है। नेक्स्ट है आपकी स्पेस कैट एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को अमेरिका और आपके साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के द्वारा होस्ट किया जाता है, जिसमें इंडियन नेवी भी पार्टिसिपेट करती है। ये एक्सरसाइज पिछले साल कंडक्ट हुई थी, जिसका 20th एडिशन आपके सिंगापुर में कंडक्ट करवाया गया था और ये काफी आपकी अहम एक्सरसाइज है, जिसका नाम है एक्सरसाइज स्पेस कैट। नेक्स्ट इसी सीरीज में है हमारी वोस्तोक। वोस्तोक एक्सरसाइज आपकी एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज है, जहां पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों ही एक साथ पार्टिसिपेट करती हैं और इसको रशिया के द्वारा आपको होस्ट किया जाता है। इस एक्सरसाइज को हमारे पड़ोसी मुल्क थाईलैंड के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है और इसमें अमेरिका, श्रीलंका, भारत की नेवीज भी शामिल होती हैं और ये आपकी एक ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है। टाइगर ट्रिम्फ, आप सभी ने इसका नाम काफी बार सुना होगा और ये एक तरह की आपकी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है। ट्राई सर्विस का मतलब ये होता है कि इसमें नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों ही एक साथ पार्टिसिपेट करती हैं। इस एक्सरसाइज को भारत और अमेरिका के बीच में कंडक्ट करवाया जाता है और ये पिछले बार आपकी नवंबर 2019 में कंडक्ट करवाई गई थी। नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी एक्सप्लोजिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल। इस एक्सरसाइज को जापानीज नेवी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है और पिछले बार ये एक्सरसाइज जापान सी में कंडक्ट हुई थी और इसका मेन मोटो ये है कि सी में, मैरीटाइम बॉर्डर में अगर कोई भी आपका एक्सप्लोजिव आ जाता है तो उसको हम कैसे न्यूट्रलाइज कर सकें, और इस एक्सरसाइज में भी इंडियन नेवी ने पार्टिसिपेट किया था। अगली आपकी सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है एक्सरसाइज ला पिराउस, जिसको 2019 में सबसे पहली बार आपके फ्रांस के द्वारा शुरुआत किया गया था। उसके बाद इसमें आपकी क्वाड कंट्रीज ने भी पार्टिसिपेट किया। तो ये काफी आपकी अहम एक्सरसाइज है जो कि इंडो पैसिफिक रीजन को सुरक्षित करने में अपने तरीके से पूरा योगदान देती है। इस टाइप की एक्सरसाइज में आपका सरफेस वॉरफेयर, एंटी वॉरफेयर, एयर डिफेंस एक्सरसाइज और वेपन फायरिंग एक्सरसाइज एक साथ कंडक्ट करवाई जाती है, जिससे कि जितने भी फोर्सेस हैं एक साथ मिलकर साझेदारी से अपना ऑपरेशन बखूबी कर सकें। नेक्स्ट हमारी इंद्र नेवी, काफी बार आपने इसको पढ़ा भी है। इंद्र नेवी, इंद्र इज अ टाइप ऑफ अ ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों पार्टिसिपेट करती है। पिछले साल इस एक्सरसाइज का 12th एडिशन आपके बाल्टिक सी रशिया की तरफ करवाया गया था, जहां पर हमारे रशियन नेवी का 325th आपकी एनिवर्सरी थी और इन्होंने जो है इस एक्सरसाइज को बखूबी निभाया भी। इस एक्सरसाइज का मेन एम रिलेशनशिप बिल्डिंग करना है और इस एक्सरसाइज में इंडियन नेवी की तरफ से आईएनएस ताबर ने आपका पार्टिसिपेट किया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से हर चीजों को आप देखते रहिए। नेक्स्ट है आपकी मालाबार एक्सरसाइज। आप सभी जानते हो कि जो हमारे क्वाड मेंबर्स हैं उनके बीच ये एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है। पिछले साल अगस्त 21 में इस एक्सरसाइज को वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में कंडक्ट करवाया गया था और पिछले वर्ष इसका आपका 25th एडिशन था। तो काफी इंपॉर्टेंट ये एक्सरसाइज है। इसका मेन एम ये है कि जितने भी हमारे पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, अमेरिका है, भारत है, वो सभी एक दूसरे से आपके नेवी की टैक्टिक्स सीख सके और अपने विजन को आगे ले जाके उस ऑब्जेक्टिव को क्वालिफाई भी करें। इस एक्सरसाइज में पिछले साल भारत की तरफ से आईएनएस शिवालिक और हमारी आईएनएस कदमत ने पार्टिसिपेट किया। वहीं इंडियन नेवी के मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, जिसका नाम पोसाइडन 8 आई है, उसने भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी है सी ड्रैगन 2022। इसी साल आपके जनवरी मंथ में अमेरिका के गुआम में आपकी इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करवाया गया। ये आपकी एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है जहां पर हमारी इंडियन नेवी भी इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट की थी। इस एक्सरसाइज का मेन एम टू एनहेंस इंटरऑपरेबिलिटी अमंग द पार्टिसिपेटिंग नेशंस था। अगली एक्सरसाइज हमारी है मिलन 2022। इस एक्सरसाइज को सभी जानते हैं और इस बार के खासकर एनडी और सीडीएस के एग्जाम में इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन पूछा जाना पूरा निश्चित भी है। ये एक्सरसाइज में इस बार आपका 40+ मेंबर्स शामिल हुए थे। 1995 से इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया जा रहा है और आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मिलन 2022 एक्सरसाइज की थीम क्या रखी गई थी। तो इसकी थीम थी कैमराडेरी, कोहिजन एंड कोलैबोरेशन। इस एक्सरसाइज को पहली बार अंडमान एंड सी कमांड से बदलकर विशाखापट्टनम में किया गया
और इसका आपका 2 फेज हुआ था। सबसे पहला फेज आपका हार्बर फेज था विशाखापत्तनम में, और दूसरा फेज आपका सी फेज था जिसको हमने बे ऑफ बंगाल में कंडक्ट करवाया गया था। और इसमें आपके विश्व के 40 से भी अधिक देश पार्टिसिपेट किए थे। नेक्स्ट आपका एक्सरसाइज आती है इंडियन ओशियन नेवल सिंपोजियम, यानी कि आपका IONS। इसी साल 26 से लेकर 30 मार्च में इस एक्सरसाइज को गोवा और अरबियन सी में आपका कंडक्ट करवाया गया। इट इज अ टाइप ऑफ अ मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जिसमें आपके 16 नेशंस पार्टिसिपेट किए थे। और इस एक्सरसाइज का मेन उद्देश्य यह है कि हम अपने मैरीटाइम बॉर्डर को कैसे सिक्योर कर सकें दूसरे देशों की मदद से। जितनी भी एक्सरसाइज को अभी हमने कवर किया है, अब उनका हम एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं और इसके जस्ट बाद हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी देखेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ऑस्ट्रेलिया ऑस इंडेक्स बाइनियल एक्सरसाइज है आपकी, बांग्लादेश इंडिया बायलेटरल एक्सरसाइज, बांग्लादेश इंडिया बांग्लादेश SF एक्सरसाइज, फ्रांस के साथ हम वरुण एक्सरसाइज करते हैं, आप सभी को पता है। इंडोनेशिया के साथ हम समुद्र शक्ति एक्सरसाइज को किया करते हैं, जापान के साथ जिमेक्स एक्सरसाइज, मलेशिया के साथ हम आपका इंडिया मलेशिया मैरीटाइम बायलेटरल एक्सरसाइज कंडक्ट करते हैं। वहीं हम आपके मालदीव के साथ एकता एक्सरसाइज जो कि एनुअली होती है, म्यांमार के साथ इंडिया म्यांमार बायलेटरल एक्सरसाइज, ओमान के साथ इंडिया ओमान बायलेटरल एक्सरसाइज, कतर इंडिया ओमान कतर एक्सरसाइज, रशिया के साथ इंद्र नेवी जो कि एक आपकी ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज है, सऊदी अरबिया के साथ कट 1 2 3 सऊदी अरबिया के साथ हम मेडन अल मोहिद अल हिंदी एक्सरसाइज किया करते हैं। वहीं सिंगापुर के साथ हम सिम्बेक्स एक्सरसाइज को कंडक्ट करते हैं। तो ये तो अभी आप क्या देख रहे हैं, बायलेटरल एक्सरसाइज देख रहे हैं, जैसे कि आपका स्लीनेक्स हो गया श्रीलंका के साथ, आपका यूके के साथ कोंकण शक्ति एक्सरसाइज, अमेरिका के साथ एक्सरसाइज संगम, ओके, अमेरिका के साथ स्लैविक्स एक्सरसाइज, और वियतनाम के साथ इंडिया वियतनाम बायलेटरल एक्सरसाइज होती है। वहीं हम अगर मल्टीलेटरल एक्सरसाइज की बात करें तो आपकी ऑस्ट्रेलिया के द्वारा काकाडो एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई जाती है, मिलन एक्सरसाइज भारत कंडक्ट करता है, कोमोडो आपका इंडोनेशिया, IONS भारत के द्वारा कंडक्ट करवाई जाती है, इजराइल के द्वारा माइटी शील्ड, जापान के द्वारा एक्सप्लोजिव डिटरेंस एक्सरसाइज, कटलस एक्सप्रेस आपका अमेरिका कंडक्ट करता है और पिछले साल इसको ईस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका में कंडक्ट किया गया था। इनके अलावा आपका IMEX एक्सरसाइज अमेरिका के द्वारा आपके वेस्टर्न इंडियन ओशन की तरफ, सी ड्रैगन आपके अमेरिका के द्वारा गुआम बेस में इसी साल आपकी एक्सरसाइज कंडक्ट हुई थी, ब्लैक कैरेलियन ऑस्ट्रेलिया के द्वारा, मालाबार इसमें क्वाड मेंबर्स आपके शामिल होते हैं, ला पिराउस फ्रांस अमेरिका जापान इंडिया ऑस्ट्रेलिया, सिटमैक्स आप सभी जानते हो कि भारत सिंगापुर और थाईलैंड, और वहीं आपका IBSAMAR इट इज अ टाइप ऑफ अ ट्राइलेटरल एक्सरसाइज जहां पर आपके ब्राजील साउथ अफ्रीका और भारत शामिल होता है। वहीं आपका सिंगापुर साउथ ईस्ट एशियन के साथ हम मैरिसेक्स एक्सरसाइज करते हैं, और लास्ट में आपका स्पेस कैट एक्सरसाइज आता है जिसमें भारत अमेरिका और आपके साउथ ईस्ट एशियन नेशंस शामिल होते हैं। अगर हम ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज की बात करें तो सबसे पहले आपका रशिया का वोस्टोक एक्सरसाइज आती है जिसमें इंडियन नेवी भी पार्टिसिपेट करती है। फिर आपकी थाईलैंड के द्वारा की जाने वाली जो एक्सरसाइज है जिसका नाम आपका एक्सरसाइज कोबरा गोल्ड है, इसमें आपका भारत और इंडियन नेवी सभी शामिल होती हैं। अमेरिका के द्वारा की जाने वाली एक्सरसाइज टाइगर ट्रिम्फ में भारत और अमेरिका की दोनों फोर्सेस जो हैं एक साथ मिलकर ऑपरेट करती हैं। साथ ही साथ मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि अपने SSB इंटरव्यू की प्रिपरेशन को और भी बेहतर करने के लिए आप सभी हमारे कोर्स में इनरोल होकर अपने SSB रिकमेंडेशन को 100% सुनिश्चित कर पाएंगे। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप भी इनरोल होइए, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी SSB इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स के बारे में बताते जाइए। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, सी ड्रैगन 2022 इज अ डोमेस्टिक, मल्टीलेटरल, बायलेटरल या फिर नन ऑफ द अबव। तो इसका आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जिसको इसी साल आपके अमेरिका के द्वारा गुआम में कंडक्ट करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ द मिलन 2022? कैमरा कोहेजन कोलाबोरेशन, कैमराडेरी कोलिजन कोलाबोरेशन, कैमराडेरी कोहेजन कोऑर्डिनेशन या फिर आपका कैमराडेरी कोहेजन एंड कोलाबोरेशन। So the correct answer of this question is option D. Next question, exercise Indra 21 conducted between India and which nation? अमेरिका, नेपाल, रशिया या फिर फ्रांस। So the correct answer is option C, that is रशिया। हम इंद्र नेवी जो है एक्सरसाइज होती है उसको हम रशिया के साथ हर साल कंडक्ट करते हैं, और पिछले वर्ष ये एक्सरसाइज बाल्टिक सी में कंडक्ट करवाई गई थी। अगली एक्सरसाइज है आपकी
पश्चिम लहर कंडक्टेड एट बे ऑफ बंगाल, वेस्ट कोस्ट इंडिया, मॉस्को रशिया या फिर इंडियन ओशन रीजन? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। देखिए पश्चिम लहर जो एक्सरसाइज है जिसको हम एक्सपीएल भी कहते हैं, वो एक तरीके की डोमेस्टिक एक्सरसाइज है जिसको इस साल हमारी इंडियन नेवी, एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड और आर्मी के बीच कंडक्ट करवाया गया था वेस्ट कोस्ट यानी कि महाराष्ट्र के तरफ अरबियन सी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र शक्ति एक्सरसाइज कंडक्टेड बिटवीन इंडोनेशिया एंड विच नेशन? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान? सो द राइट आंसर इज इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, which edition of OSCE Index 21 conducted in 21, 4th, 5th, 6th, 7th? So the right answer is option A, that is 4th. Next question, इंद्र is a domestic exercise, bilateral exercise, tri-services exercise या फिर आपका इनमें से कोई नहीं? So the right answer is option C, that it is a type of a trilateral exercise. अभी हमने इसको कवर भी किया है। अगला क्वेश्चन है कि एक्सरसाइज कोबरा गोल्ड इज अ डोमेस्टिक, बायलैटरल, ट्राई सर्विसेज एक्सरसाइज या फिर इनमें से कोई नहीं? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। देखिए ये एक्सरसाइज को थाईलैंड के द्वारा कंडक्ट करवाया जाता है जहां पर अमेरिका, भारत, श्रीलंका सभी तमाम देश शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज एकता कंडक्टेड बिटवीन इंडिया फ्रांस, इंडिया इंडोनेशिया, इंडिया मालदीव्स या फिर इंडिया कतर? सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इंडिया एंड मालदीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कटलस एक्सप्रेस इज अ डोमेस्टिक एक्सरसाइज, बायलैटरल, ट्राई सर्विस या फिर आपका मल्टीलेटरल? तो आपकी जो कटलस एक्सप्रेस एक्सरसाइज है वो एक तरह की मल्टीलेटरल एक्सरसाइज है जहां पर 18-20 से भी ज्यादा देश शामिल होते हैं और ये एक्सरसाइज पिछले साल अमेरिका के द्वारा आपके अफ्रीका के तरफ कंडक्ट करवाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिटमैक्स इज अ डोमेस्टिक, बायलैटरल, ट्राई सर्विसेज या फिर आपका मल्टीलेटरल? सो द राइट आंसर इज, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। देखिए सिटमैक्स आपका सिंगापुर, इंडिया और थाईलैंड के बीच में हर साल कंडक्ट होता है। और सभी बच्चों को मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि आप अपने एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एमएनएस, टेरिटोरियल आर्मी की प्रिपरेशन को और भी बेहतर करने के लिए हमारे ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से जुड़ सकते हैं जहां पर आपको एक थोरो प्रिपरेशन कराई जाती है जिससे कि आप अपने आने वाले रिटन एग्जाम एज वेल एज इंटरव्यू में अच्छा प्रदर्शन करके सफलता प्राप्त करोगे। साथ ही साथ आप इस वॉरे 10 कोड का इस्तेमाल करिए जिससे कि आपको 10% का फ्लैट डिस्काउंट हमारे सभी कोर्सेज पे मिलेगा और आप घर बैठे एक एफोर्डेबल प्राइस में बेहतर तैयारी कर पाओगे। सो जय हिंद एंड विश यू ऑल द बेस्ट।